श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। खास और विशेष इस वजह से क्योंकि कल है पौष माह के पहले शुक्रवार का दिन। अगर आपकी कोई हृदय की बात आप कह कह करके थक चुके हो बाबा से, लेकिन बाबा आपकी मनोकामना पूरी नहीं कर रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं ना, तो कल के दिन 7 लौंग वाला उपाय शिवलिंग पर जरूर कीजिएगा। आपकी जो भी कामना होगी ना पूरी होगी। अगर आपके परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा हो रहा है, पति पत्नी के बीच में बिल्कुल नहीं बनती है, तलाक तक बात पहुंच चुकी है, बाप बेटे में नहीं बनती, सास बहू में नहीं बनती है, जीवन में सफलता पाने के लिए आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, धन कहीं से नहीं आ रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, बीमारियों ने घेरा हुआ है ना, तो ये 7 लोग शिवलिंग पर चढ़ाने वाला उपाय कल शाम को जरूर से करना है। आपकी जो भी कामना होगी बहुत जल्दी पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, और ये कल के दिन जरूर से सभी लोगों को करना है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है। अब आपके परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। दूसरा, पति पत्नी के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती है, तलाक तक बात पहुंच चुकी है, या फिर बाप बेटे में नहीं बनती, सास बहू में नहीं बनती है, घर में क्लेश बहुत ज्यादा रहता है, बिल्कुल भी सुख शांति समृद्धि नहीं है ना, तो इस वाले उपाय को कल शुक्रवार के दिन करना मत भूलिएगा। देखिए कैसे करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले एक दीपक तैयार करना है। दीपक होगा बाती का, ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, गोल बाती का दीपक होगा, और इसके अंदर भरोगे गौ माता का घी, चाहे थोड़ा सा ही भरना, लेकिन गौ माता का घी भरना, ठीक है। ये पहला काम। दूसरा, आपको गिनकर के 7 लौंग लेनी है, जो खंडित ना हो, ध्यान रखना। इसके ऊपर का ये जो फूल होता है ना, ये फूल भी होना चाहिए। 7 लौंग आपने ले लिए, और इसी के साथ में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है ना, वो है दही। गुरुदेव ने कहा है कि जब भी आप ले लिए लड़ाई झगड़े के लिए कोई उपाय करते हो ना, दही से बड़ा कोई चीज नहीं है। क्लेश के उपाय के लिए ये जो दही होता है ना, पूरे के पूरे जो दूध को जमा देता है, ये आपके परिवार को भी, टूटे हुए परिवार को भी जमा करके रखता है। केवल और केवल दही से ही लड़ाई झगड़े क्लेशों का उपाय किया जाता है, ठीक है। तो ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा आधा कटोरी आपको थोड़ा सा दही ले लेना है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, जिस कलश में से आप जल पीते हैं, उसी का पहुंच जाना देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, 1 गाय के घी के गोल बत्ती का दीपक, 7 लौंग, दही और 1 लोटा शुद्ध जल। जैसे ही आप शिवालय पहुंचेंगे, सबसे पहले पहुंचेंगे आप चौखट पर, ठीक है ना। तो जो ये चौखट है शिवालय की ना, आप जब अंदर की तरफ जाओगे तो आपके सीधे हाथ की तरफ, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप जैसे अंदर जाओगे तो आपके सीधे हाथ की तरफ में आपको क्या करना है, एक दीपक जो आप लेकर के आए हो, उस दीपक को यहाँ पर लगाना है, कर देना है। चौखट पर कर दोगे, इसके नीचे आपको आसन जरूर लगाना है। ये चीज ध्यान रखना, अगर मैं ना भी बताऊं तो भी इस चीज को ध्यान रखना, जमीन पर कभी भी दीपक को नहीं लगाना है, ठीक है। और लगा करके उसके पश्चात आपको अंदर की तरफ जाना है शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे ना, आराम से आप उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना। बैठ जाने के पश्चात आपको अपनी जो भी पूजा अर्चना करनी है वो पहले कर लेना। उसके बाद आपने जो दही लिया है ना, दही से इस शिवलिंग का अच्छे से अभिषेक करना है। सबसे पहले अपने परिवार की कामना करते हुए कि मेरा परिवार ना टूटे, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, बाबा मेरे इन क्लेशों को दूर कीजिए, घर में सुख शांति समृद्धि लाइए। ऐसी कामना करके शिवलिंग का अच्छे से दही से आपको अभिषेक करना है। अभिषेक करने देने के पश्चात आपको इसके ऊपर जल नहीं चढ़ाना है। आपका जो दाहिना हाथ है ना,
उस दाहिने हाथ के अंदर 7 लौंग लेकर के है ना अपना नाम और गोत्र बोलना है और अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि की लड़ाई झगड़ों को दूर करने की कामना कह करके शिवलिंग के ठीक ऊपर इन सभी के सभी लोगों को आपको समर्पित कर देना है। 7 लौंग होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। इस वाले उपाय में संख्या का बहुत ज्यादा महत्व है। यहाँ तक आपने कर दिया, उसके पश्चात आप 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है ना अपने दोनों हाथों में पकड़ना। चाहे स्त्री करें चाहे पुरुष करें, कोई भी इस उपाय को कर सकता है, घर का व्यक्ति। और इस 1 लोटे शुद्ध जल को देव आदि देव महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते या फिर पंचाक्षरी मंत्र या फिर षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, थोड़ा सा जल यहाँ से आप एकत्रित करना। बाबा से विनती करके इस जल को अपने चौखट पर, घर की चौखट पर और अपने घर के अंदर कोने कोने में छिड़क देना। कल के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को, उसके घर में हमेशा के लिए क्लेश खत्म हो जाता है, जो बिल्कुल रिश्ता टूट रहा होता है वो भी जुड़ जाता है। बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये वाला उपाय आपका सबसे खास होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार के दिन इस वाले उपाय को किया जाता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये होगा जीवन में सफलता पाने के लिए। दूसरा है ना जीवन में सफलता और सबसे ज्यादा अद्भुत उपाय होता है धन प्राप्ति के लिए। शुक्रवार के दिन का धन प्राप्ति का ये वाला उपाय सबसे अद्भुत है। देखिए कैसे करना है। आपको इसमें थोड़े से लेने होंगे चावल, कोई संख्या फिक्स नहीं है। आपको 1 चुटकी चावल ले लेने हैं जो खंडित ना हो। पहला काम करना है, जो आपके पास में केसर है, थोड़ी सी इस केसर को जल के अंदर थोड़ा सा गलाना और जल के अंदर ही उन चावलों को डाल देना है। जिसकी वजह से क्या होंगे, जो चावल होंगे ना वो थोड़े से केसर वाले चावल बन जाएंगे, पीले चावल हो जाएंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, यानी कि आपको केसर वाले चावल तैयार करने हैं। 1 चुटकी, इससे ज्यादा नहीं। उसी के पश्चात आपको चाहिए होंगी दूर्वा। अब दूर्वा कितनी चाहिए, या तो आप 3 लेना या 5 लेना या 7 लेना या 11 लेना, इसी क्रम में दूर्वा को लिया जाता है। 1 दूर्वा एक्स्ट्रा लेना। उन सभी दूर्वाओं को क्या करना, उस एक सटरा दूर्वा से यहाँ पर बांध देना है। ध्यान रखना दूर्वा को हमेशा दूर्वा से ही बांधा जाता है, किसी भी मौली वगैरह कलावे से नहीं बांधा जाता है। ठीक है, तो ये दूर्वा का गट्ठर तैयार लिया, केसर के चावल, दूर्वा का गट्ठर, और 1 लेना है आपको स्टील का लोटा। इस स्टील के लोटे में आपको इसे आधा भरना होगा गौ माता के दूध से। जो दूध लोगे वो कैसा होगा, कच्चा दूध जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया है। तो आधा तो भरोगे इसे दूध से और आधा भरोगे इसे आप जल से। इन दोनों से आप भर देना और 2 से 4 बूंदे गंगाजल की इसी के अंदर डाल देना। ठीक है, डाल दिया। डाल देने के आपको क्या करना है, जो आपने अदूर्वा ली थी उन दुर्वा को भी आपको इसी के अंदर इस तरीके से डाल देना है ताकि आप ऊपर से पकड़ सके। ठीक है, पकड़ने के पश्चात आपको क्या करना है, यही वाला जो लोटा है ना, शाम के समय पर आपको जो भी आपके घर में भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का स्वरूप हो, चाहे राधा कृष्णा जी की तस्वीर हो, चाहे लड्डू गोपाल जी की हो, कहने का मतलब जो भी आपके घर में भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी का स्वरूप है ना, उसके सामने आपको इस कलश को रख देना है। शाम के समय पर जब पूजा पाठ का, आरती का समय होता है, और जो चावल आपने केसर वाले चावल जो तैयार किए हैं, उन केसर वाले चावलों के ऊपर आपको एक दीपक यहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करने के पश्चात जो दूर्वा आपने इसके अंदर डाली हुई थी, उस दूर्वा से आपको 108 बार श्री हरि नारायण विष्णु जी पर छींटे मारने हैं। और हर बार जब आप छींटे मारोगे तब आपको लक्ष्मी जी का कोई सा भी मंत्र, या तो आप लक्ष्मी जी के 108 नामों का स्मरण कर लें, या फिर एक मंत्र ओम लक्ष्मी नमः, इस वाले मंत्र का हर छींटे के बाद में स्मरण करें। एक बार छींटा मारा ओम महालक्ष्मी नमः, फिर छींटा मारा ओम ओम महालक्ष्मी नमः। हर बार डुबो डुबो करके 108 बार आपको छींटे मारने हैं। महादेव जी के सामने महादेव जी के नाम से, हरि हर महादेव जी के नाम से विनती करनी है कि मेरे घर में धन संपदा नहीं बढ़ रही है, धन की बहुत ज्यादा कमी है। हे मेरे ईश्वर, प्लीज ऐसी कुछ कृपा कीजिए कि इस घर में कभी भी कर्जा ना बढ़े, जीवन में हमेशा सफलता प्राप्ति होती रहे और धन की कमी ना रहे। शुक्रवार के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को अपने घर में कर लेता है ना, शाम के समय पर उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है।
और इसके अलावा जो मैंने आपको ऊपर वाला उपाय जो बताया था वो भी आपको शाम के समय प्रदोष काल में ही करना है। ये चीज ध्यान रखिएगा। 6 से 6:30 बजे के बीच में। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये होगा आपकी बीमारी से संबंधित। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बिल्कुल वेंटिलेटर पर है ना, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, बचने का कोई चांस नहीं है ना, तो इस वाले उपाय को करने का कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है। कहीं से भी शमी के पौधे का जो ये फूल होता है ना, शमी का फूल, इस शमी फूल को ढूंढना, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है ना, और इसी के अंदर उस शमी के फूल को आपको डाल देना है और इस लोटे को लेकर के पहुंच जाना देव आदि देव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके। परिवार का कोई भी व्यक्ति उसका नाम और गोत्र बोल करके और कामना करके कि उसकी तबीयत एकदम से सही हो जाए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, अपनी कामना करके शमी के फूल के साथ ही इस पूरे के पूरे 1 लोटे शुद्ध जल को देवादिदेव महादेव जी पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तव स्मरण करते हुए किन महादेव जी के नाम से, नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से, किन के नाम से, नीलकंठेश्वर महादेव जी के नाम से। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, थोड़ा सा जल उसी वाले पात्र में इकट्ठा कर लेना, हाथ में इकट्ठा कर लेना, इसी पात्र में डाल करके लेकर के चले जाना। जो भी बीमार व्यक्ति है उसके शरीर पर इसके छींटे मार देना, थोड़ा सा जल उसे आचमन करा देना। चमत्कार, जिन व्यक्तियों को भरोसा नहीं होता है ना, उन्हें भी पता चल जाएगा कि शिव तत्व क्या चीज होता है। उस व्यक्ति की तबीयत देवादिदेव महादेव ने जिन्हें चाही तो धीरे धीरे करके सही होने लगेगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विषय से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।